स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAAHD पॉइंट पर। हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि स्पेशल क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हर्लाग के अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं में से सबसे छोटी अवस्था है। हर्लाग के अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं में से सबसे छोटी अवस्था है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालपन। दोस्तों ऑप्शन गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालपन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, शैशवावस्था। अगला दूसरा क्वेश्चन दोस्तों फटाफट। दूसरा प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार मिलता है। सामाजिक अनुमोदन से, नैतिक गुणों के विकास से, सामाजिक मनोवृत्ति के विकास से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पियाजे के अनुसार मानव विकास का पक्ष इनमें से कौन नहीं है। पियाजे के अनुसार मानव विकास का पक्ष इनमें से कौन नहीं है। जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, भौतिक वातावरण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विद्यालयी वातावरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा, किस अवस्था में बच्चा अमूर्त और तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। ऑप्शन पूर्व परिचालन अवस्था, बी संवेदी गति अवस्था, सी मूर्त परिचालन अवस्था, डी तार्किक परिचालन अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, और जो भी प्रश्न आपको मालूम हो उसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, निर्माणवाद, सिद्धांतवाद। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, निर्माणवाद। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, उम्र बढ़ने के साथ साथ मन की भाषा का, यहाँ दोस्तों रिक्त स्थान है वो भरना है, हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मन की भाषा का हो जाता है अतिरिक्तीकरण, आत्मीकरण, अतिरेकीकरण, आंतरिकीकरण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, डी। अगला सातवां प्रश्न दोस्तों, सातवां प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है। ऑप्शन बालकों को कक्षा में अलग अलग बैठाना, बालकों को कक्षा में अलग अलग बैठाना, बालकों को आयु, योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभक्त करना, सी बालकों को उनके जातियों के अनुसार विभक्त करना, उनके जातियों के अनुसार विभक्त करना, और बालकों को आयु एवं शारीरिक संरचना के अनुसार विभक्त करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बालकों को आयु, योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभक्त करना। अगला आठवां क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बुद्धिमापन के लिए किस टेस्ट का निर्माण किया है। दोस्तों ऑप्शन PPV टेस्ट, WYSC टेस्ट, सी WPPSI, और डी ऑप्शन इसका CAVD टेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, CAVD टेस्ट। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सृजनशील बालक के गुण होते हैं। ऑप्शन वे दूसरों के निर्णय पर निर्भर करते हैं, बी वे नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, वे दूसरों के अनुयायी होते हैं,
वे जटिल समस्या में अरुचि रखते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, वे नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। चलिए 10वां प्रश्न, कल्पना चिंतन तर्क आज का संबंध सृजनात्मक के किस क्षेत्र से संबंधित है? कल्पना चिंतन तर्क आज का संबंध सृजनात्मकता के किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यक्तिगत क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, मानसिक प्रक्रिया का क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी आंसर हो जाएगा, डी मानसिक प्रक्रिया का क्षेत्र। अगला 11वां प्रश्न, अगला दोस्तों, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है? किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है? ऑप्शन तर्क संबंधी योग्यताओं का, बी अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का, उपरोक्त सभी का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। अगला 12वां, छात्रों का वर्गीकरण एक शिक्षक को करना चाहिए। छात्रों का वर्गीकरण एक शिक्षक को करना चाहिए जाति के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, रंग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि के आधार पर, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, बुद्धि के आधार पर। अगला 13वां क्वेश्चन, मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त नहीं है? मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त नहीं है? मौखिक, सांकेतिक, प्रायोगिक, लिखित। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सांकेतिक। आंसर हो जाएगा बी सांकेतिक। अगला 14वां प्रश्न दोस्तों, विशिष्ट बच्चे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। विशिष्ट बच्चे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है औसत बुद्धि लब्धि का, नगण्य बुद्धि वाले, औसत से कम बुद्धि वाले, और डी लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, औसत से कम और अधिक बुद्धि वाले। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, औसत से कम और अधिक बुद्धि वाले। अगला 15वां क्वेश्चन दोस्तों, ब्रेन लिप द्वारा किसे शिक्षा दी जाती है? दोस्तों ब्रेन लिप द्वारा किसे शिक्षा दी जाती है? श्रवण वांधितों को, दृष्टि वांधितों को, शारीरिक वांधितों द्वारा और वाचन वांधितों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दृष्टि वांधितों को। अगला दोस्तों आधे क्वेश्चन हो गए हैं और 16वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 16वां, अधिगम निःशक्त बालकों की पहचान सर्वप्रथम किस आधार पर करनी चाहिए? अधिगम निःशक्त बालकों की पहचान सर्वप्रथम किस आधार पर करनी चाहिए? उनके रूप रंग के आधार पर, बुद्धि परीक्षण के आधार पर, दृष्टि परीक्षण के आधार पर, श्रवण परीक्षण के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि परीक्षण के आधार पर। अगला दोस्तों 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्यवहार में होने वाले स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन है। व्यवहार में होने वाले स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन सोचना, सीखना, चिंतन, परावर्तन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी सीखना। चलिए दोस्तों 18वां प्रश्न दोस्तों, पहले की गई क्रिया को समान परिस्थिति विशेष उत्पन्न होने पर उसका उपयोग सीखने की क्रिया में करना, यह सीखने के किस नियम का विश्लेषण है? पहले की गई क्रिया को समान परिस्थिति विशेष उत्पन्न होने पर उसका उपयोग सीखने की क्रिया में करना, यह सीखने के किस नियम का विश्लेषण है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आक्तीकरण का नियम, परिवर्तन का नियम और मनोवृत्ति का नियम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी हो जाएगा दोस्तों, नहीं इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों सी, परिवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों। अगला 19वां प्रश्न दोस्तों, शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन अध्यापक के सुविधा को ध्यान में रखकर, अध्यापक के ज्ञान को ध्यान में रखकर,
छात्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर। डी, बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक को शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण विधियों आदि की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि शिक्षक को शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण विधियों आदि की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, इससे उनका वेतन बढ़ता है, इससे सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी दोस्तों, इससे छात्र में आदर की भावना उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 21वां दोस्तों, 21वां प्रश्न, ठीक है दोस्तों। 21वां, शिक्षण अधिगम में शिक्षक को किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए? शिक्षक अधिगम में शिक्षक को किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए? ऑप्शन अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, जटिल से सरल की ओर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न, शिशु को माता की पहचान हो जाती है जन्म के कितने वर्षों के बाद? दोस्तों ये आपको प्रश्न बताना है। शिशु को माता की पहचान हो जाती है जन्म के 1 वर्ष में, 3 महीने में, 8 माह में, 10 माह में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 महीने में, यानी कि 3 माह में, 3 माह में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन गतिविधि बालक को सीखने में मदद करती है? इनमें से कौन सी गतिविधि बालक को सीखने में मदद करती है? पिता का काम करना, माता का गृह कार्यों में करना, बड़े भाई का खेलना। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला 24वां प्रश्न, जानकारी प्राप्त करना व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? जानकारी प्राप्त करना व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, सॉरी दोस्तों, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए दोस्तों, संज्ञानात्मक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पक्ष होगा संज्ञानात्मक पक्ष। अगला 25वां दोस्तों, व्यक्तित्व के तीनों पक्षों के समुचित विकास के लिए शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों प्रश्न है, व्यक्तित्व के तीनों पक्षों के समुचित विकास के लिए शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन फ्रेंड, फिलोसफर एंड गेस्ट, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, फ्रेंड, फादर एंड गाइड, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों फ्रेंड, फादर एंड गेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला दोस्तों 26वां प्रश्न, 26वां दोस्तों, बच्चे मानसिक परिचालन करने लगते हैं। बच्चे मानसिक परिचालन करने लगते हैं। ऑप्शन संवेदीगत अवस्था में, परिचालन पूर्व अवस्था में, मूर्त परिचालन अवस्था में, तार्किक परिचालन अवस्था में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्त परिचालन अवस्था में। मूर्त परिचालन अवस्था में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 27वां दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होने वाले संवेग, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होने वाले संवेग हैं क्रोध, अनुराग, दुख। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यवहारों को मुख्य रूप से संचालित करता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यवहारों को मुख्य रूप से संचालित करता है। ऑप्शन अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अचेतन मन।
ए अचेतन मन। 29वां दोस्तों, सीखने द्वारा होने वाले परिवर्तन व्यक्ति में उत्पन्न करते हैं। सीखने द्वारा होने वाले परिवर्तन व्यक्ति में उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सामाजिक गुण, समायोजन का गुण, संचालन का गुण, संचालक गुण का गुण और लास्ट ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समायोजन का गुण। बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन हम पहली क्लास में करा चुके हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है। 16 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। RAA स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।